अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप सब लोग शाद रहें, आबाद रहें, खुश खुरम रहें, आमीन। तो आज के हमारे व्लॉग में बनने जा रहे हैं इफ्तार में चिकन, आलू और दाल। ये सब इसलिए बन रहा था क्योंकि ना मतलब इतना ज़्यादा मम्मा ने डाल दिया क्योंकि हमारे घर में सब लोग की अपनी अपनी ही चॉइसेस होती हैं। भाई जो पकाना होता है ना, रोज पकाना कि आज क्या पकाएं, ये हर घर का रोना है। मैं समझती हूँ, कहानी नहीं है, ये रोना है क्योंकि हाँ, ना समझ ही नहीं आती आज पकाएं क्या। और मेरे ख्याल में ना एक चीज़ का जिस मौसम भी ऐसा आता है कि जब इंसान कहता है कि मतलब समझ नहीं आ रही थी, कोई मौसम होता है ना एक मौसमों में। जिससे पूछो ना भाई आज क्या बनाएं, वो अपनी बता देगा आज आलू और मसलन चिकन बना लें। दूसरे से पूछे वो कहेंगे आज चिकन और दाल पका लें। तीसरे से पूछो आज ये चिकन और शिमला मिर्चें पका लें। तो सारों के अपने अपने ही अब ओपिनियन मैं चल रहे दरमियान होते में, हैं। मेरे दिमाग का दही इन्होंने कर दिया है। मैं तीनों चीज़ें पास रखी हुई थी और मुझे खुद से नहीं समझ आ रही थी कि मैं इसमें आलू डालूं या मैं इसमें दाल डालूं या मैं इसमें शिमला मिर्चें डालूं। आखिरकार फिर मैंने कहा तीनों चीज़ें डाल देती हूँ। अल्लाह। लेकिन ना फिर मैंने चिकन भून के, मसाला भूना, जैसे ही प्याज ब्राउन हुए उसमें मैंने चिकन फ्राई किया। उसके बाद मैंने सारे मसाले घर के इसमें ऐड कर दिए, नमक, मिर्च, खुश्क धनिया, हल्दी, और उसके बाद मैंने उसमें आलू डाल दिए। और मैंने कहा चलो शिमला मिर्ची भी डाल देती हूँ, दाल भी डाल देती हूँ, आलू भी डाल देती हूँ, सबकी पसंद का हो जाएगा। हाँ, लेकिन ना जिसको जो पसंद आएगा चुन के खा लेगा। मैंने सोचा कि पता नहीं शिमला मिर्ची शायद अच्छी ना लगे, हाँ। फिर मैंने वो नहीं डाली। हम्म। और मैंने आलू, चिकन और दाल चने की फिर बॉयल की हुई सालन में पड़ी ना हुई थी, मैंने वो डाल दी अगर उसमें। आप सब कुछ डाल देती सालन में, फिर दो चीजें बन जाती, शिमला आलू बन जाते और साथ में चिकन और दाल बन जाता। नहीं। आपके घर पे भी ऐसा होता होगा, हाँ, यकीनन हर नहीं, घर मेरे में ये ख्याल में मसला। ना एक दफ़ा जैसे सावन का मौसम आता है ना, वो बड़ा अजीब सा मौसम होता है, इंसान की तबीयत बड़ी अजीब सी हो रही होती है ना? इस तरह से शायद ऐसा भी कोई मौसम आता है जिसमें इंसान को समझ ही नहीं लगती कि अब पकाएँ क्या, है ना? मतलब सारे हाँ, बेज़ार हुए होते हैं खानों से, है ना? अभी इसमें मैंने काली मिर्चें फिर ऐड की हैं। जायका तो अच्छा बन गया था, और भाई हमारा थोड़ा सा सालन होता है, कोई खाता ही नहीं है, क्या करें। इतना क्या करें, फिर अब थोड़ा सा भी बनाए ना वो भी बच जाता है। पिछले दिनों मैंने दाल और चिकन बनाया था, वो भी हमने 2 दिन मर मर के खाया, ख़त्म ही नहीं होता। नहीं, मतलब इतने शौकीन नहीं है इस तरह से चीज़ें खाने का, है ना? सालन वग़ैरह ज़्यादा खाने का, तो फिर मम्मा ने जो है इसमें दाल भी डाल दी है। जब मेरी आलू गल गए थे चिकन के अंदर, तो फिर मैंने आखिर पे दाल डाल दी। इसको 10 1 मिनट रखा तो ये फिर हो गई थी अंदर ना, मिक्स हो गई थी, तो ख़ैर जी, आज बर्फ़ जो पिघल है गई वो थी। जुम्मा है, जुम्मा मुबारक है। तो मुबारक दिन है। वैसे ही मैंने किसी हदीस में नहीं, हदीस में नहीं, किसी इंटरव्यू में सुना था, वो मौलवी साहब कह रहे थे कि अब जुम्मे की मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। क्यों? उन्होंने सुना था, यानी उन्होंने कहा था कि इसकी मुबारकबाद जैसे ईद की मुबारकबाद दी जाती है, रमज़ान की मुबारक दी जाती है और इस तरह से 2-3 इवेंट्स होते हैं जिन पे मुसलमान एक-दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जुम्मे की नहीं देनी चाहिए। क्यों? पता नहीं, लेकिन ये मतलब गलत बात है, मैंने सुना था। अब मैं इस पे वो अपनी राय नहीं पेश करूँगी, बस मैंने सुना था। ख़ैर, आज जो है जुम्मे का दिन था और मैं स्कूल से घर आई, मेरा पेपर था मैथ का। तो मामा ने जो है घर पे दावत दी हुई थी कुछ ख़वातीन को कि वो आ जाएँ और सलात तस्बीह पढ़ें। तो फिर वो आई थी मोहल्ले की ख़वातीन, फिर हमने सलात तस्बीह पढ़ी थी। ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि इन चीज़ों का एहतमाम किया जाता है रमज़ान में। तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नमाज़ के लिए एक जगह बनाई थी, वहाँ पे हम सब ने नमाज़ सलातो तस्बीह पढ़ी थी और फिर जो है नमाज़ भी पढ़ी थी बाद में। तो सारी ख़वातीन, लास्ट रमज़ान में ये हुआ था कि हम लोग एक आंटी के घर गए थे। आंटी आंटी के घर जाके हमने जो है सलातो तस्बीह पढ़ी थी, नात पढ़ी थी, मतलब एक पूरा वो महफ़िल का एहतमाम किया गया था। लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा कि लास्ट जो पहला जुम्मा गुज़रा है रमज़ान का, उसमें हमने जो है सलातो तस्बीह नहीं पढ़ी थी, यानी हमारे दिमाग में आया ही नहीं। तो अब अचानक जब मैं घर आई तो मामा तैयारी कर रही थी, थोड़ी ना साफ़ सफ़ाई कर रही थी और नहा धो रही थी, जुम्मे का दिन था क्योंकि। तो फिर जो है ख़वातीन आ गई थी हमारे घर पे और फिर हमने वो पढ़ी थी। तो आप सब लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ये भी बताएँ। भाई पढ़नी चाहिए, एक ही हाँ, महीना, वो भी देखें कितने रोज़े गुज़र गए हैं, पता ही नहीं चला। तो वाक़ई ये में। मेरी बात सुने भाई, आप सब सुनने वाले, कि देखें सेल लगी हुई है नेकियां कमाने की। हाँ, सेल लगी हुई है, अगर वाक़ई में। मसलन देखें ना खवातीन के काम, अगर खाड़ी पे या किसी बड़े ब्रांड पे सेल लग जाए ना, तो बागम बाग सब जाते हैं शॉपिंग के लिए। तो इधर भी एक्साइटमेंट इंसान को दिखानी चाहिए और हुँ, कोशिश करनी चाहिए कि खाने पीने की चीज़ों पे तवज्जो कम हो। कि रमज़ान कोई खाने पीने का नाम तो नहीं है ना, कि वाक़ई में। रमज़ान आ गया तो तरह तरह की डिशेस बनाएं और खाएं और प्लान करें क्या पकाना है, ये खाना है, वो पकाना है, इस तरह नहीं। ये हाँ, होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है हमारा, वो ये होना चाहिए कि इबादत करें।
ये वाक़ई में। महीना है, मग़फ़िरत मांगें अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी दुआएँ फैमिलीज़ के करें लिए, काफ़ी सब सारी। उम्मत मुस्लिमा के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। तो इसलिए जब तो ये हमने अच्छी बात है। जी, जब हमने सलातुत तस्बीह पढ़ी थी, फिर मामा ने जो है दुआ माँगी थी। और मतलब जब मामा दुआ माँगती हैं ना, ऐज़ यू नो कि मेरी मामा हाफ़िज़े कुरान है, माशाअल्लाह से मदरसे में पढ़ती रही हैं। तो इनका एक अपना ना वो जिस तरह हाफ़िज़ों का स्टाइल नहीं होता दुआ माँगने का, सही रो के, तो मम्मा जब दुआ माँगी थी मुझे इतना रोना आ रहा था। मैं कह रही थी अल्लाह ताला से इतनी दुआ माँगते हैं हम सब लोग, अल्लाह नहीं, ताला। मेरी बात सुने ना, हाँ, ये हम लोग मतलब कि ऊपर-ऊपर से कुछ लोग कह देते हैं कि भई अल्लाह जो है ना वो हमारे करीब हैं। हाँ, लेकिन सच में अगर हम गौर करें तो अल्लाह ही हमारे करीब हैं। वाक़ई में। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं ना तो हमारी मम्मा कुछ कर सकती हैं, ना पापा कुछ कर सकते हैं। दवाई दे सकते हैं ना, शिफ़ा तो अल्लाह हाँ, देते हैं। शिफ़ा तो वो सिर्फ़ तो अल्लाह देते माँ-बाप हैं, नहीं दे नहीं सकते, दे कोई भी नहीं सकते। दे, डॉक्टर भी नहीं दे सकते। तो फिर अल्लाह से हम बिल्कुल जैसे अपना कोई करीबी दोस्त हो या कोई अपना करीबी रिश्ता होता है ना, उस तरह से बातें करें तो बहुत सुकून मिलता बहुत है। सुकून मिलता है वाक़ई में। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है अच्छा, इस तरह। ऐसा होता है ना कि अल्लाह वो एक वाहिद हस्ती है ना कि जिससे हम अपनी हर बात कर देते हैं, यानी बेझिझक होके हम सब बातें कर लेते हैं, कोई भी बात हो, हम कितने गुनाह करते हैं, फिर भी हम उनसे ही अपनी बातें जो है सारी शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन दुनिया में जो है ना वो ज़रा निज़ाम मुख्तलिफ है, हम किसी शख्स से इस तरह किसी भी फ़र्द से बातें नहीं कर सकते, मतलब वो हमारी बातों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, या तो फिर हमें खुद इतनी हेजिटेशन होती है कि यार हमने चोरी भी की थी, हमने तो झूठ भी बोला था, और हमने तो इस बुरे जो है चीज़ें भी की थी। तो ये हम इंसानों से तो नहीं शेयर कर सकते, लेकिन अल्लाह से ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और अल्लाह हमें इन चीज़ों पर माफ़ भी कर देता है। और अभी जी देखें इफ्तारी का टाइम है, आखिरी वक्त है, जिसमें बहुत सारी दुआएं होती हैं इंसान के दिल में, जो मैं ख़ास तौर पे मांग रही होती हूँ, या अल्लाह मुझे पास करना, या अल्लाह मेरे पेरेंट्स को जो है बहुत सारी नेकियां देना, खुशियां देना, और मतलब बहन भाइयों के लिए, सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं, मोहल्ले वालों के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, नहीं सारे याद होते हैं, ख़ासकर मुझे अपने टीचर्स इतने याद आ रहे होते हैं ना। हाँ, और एक और जो में दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो हाँ, अल्लाह ताला पहले उस बंदे की दुआ कबूल फरमाते हैं कि जो दूसरों के लिए दुआ करता है। हाँ, तो ये जो है ना दुआ के टाइम सारे मेरे दिमाग में आते हैं। एक मेरे फ्रेंड्स आ रहे होते हैं, दूसरा मेरे दिमाग में, फ्रेंड्स तो मेरे मस्ट आते हैं। दुआ हाथ उठाओ तो सबसे पहले मुझे अपने दोस्त याद आते हैं, फिर मुझे अपनी टीचर्स याद आते हैं, पेरेंट्स तो हमेशा दिल में ही रहते हैं, और सब सब लोग मुझे याद आते हैं। फिर मैं सबके लिए दुआ करती हूँ तो फिर मैं सबके लिए ही दुआ करती हूँ। ठीक है? आप सब लोग भी जो है सबके लिए दुआ किया करें। और आखिर हमारे घर पे भी जामे शीरी बन गया, क्योंकि हमने कहा चलो इसके बगैर तो अफ्तारी नामुकम्मल होती है ना। हाँ, अच्छा। हालाँकि ठंड है इधर, फिर बारिशें शुरू हो गई हैं। हुँ। पिंडी इस्लामाबाद, हम इस साइड पे ही रहते हैं। तो यहाँ पे फिर जी बारिशें शुरू हो गई हैं और ठंड आ गई है। अब देखते हैं कब तक ये सिलसिला जारी रहता है। इस मौसम में तो रोज़े आसान हैं, और आप आगे चलते हैं तो फिर पता चलेगा कि रमज़ान कैसा गुज़रता है। हाँ, अच्छा, मैं ना कल एक पोस्ट पढ़ी थी, उसमें वो कह रहे थे कि पहले फरवरी में क्या होता था कि हम लोग स्वेटर्स वगैरह पहनते थे ना, इधर इस्लामाबाद के लोग वगैरह जो होते थे, और मार्च में आके जो है पंखे चलने लग जाते थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ है, फरवरी में काफ़ी गर्मी रही है, और मार्च आया है तो इतनी जो है एकदम से वही ठंड वाला दोबारा से सीन ऑन हो गया है। तो ये जो है एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो गई है। रमज़ान में अल्लाह ताला ने जो है हम पे करम किया, लेकिन ये कि जो थोड़ा बहुत है ना, जो बारिशें बहुत तेज़ हो रही हैं और इस तरह से ना बादल से ही गरज रहे हैं, तो ऐसे हमें लगता है जैसे अल्लाह हमसे नाराज़ है, बस अल्लाह राज़ी हो जाए, आमीन। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।